ये मशवरे की महफिल है, किसी लंबी चौड़ी तकरीर और तमहीद की जरूरत नहीं है। हेलो हेलो। हर आने वाले आलिम रब्बानी से मैं अपील करता हूं कि हर शख्स को 5 मिनट में अपने नेक मशवरों से नवाजने के लिए तमामी लोगों के पास भी वक्त है। इसमें उलमा के साथ साथ आपके भी सहयोग और मदद की जरूरत है। इससे पहली जो मीटिंग हुई थी और जितनी भी मीटिंगें हुई, हर मीटिंग में मैंने इस चीज को कहा था, जब उलमा की जरूरत पड़े आप इन्हें आवाज दें, आप इन्हें अपने करीब पाएंगे, और जब उलमा की जरूरत पड़े उलमा आवाज दें तो आप भी इनके शाना बाशाना खड़े रहें। फिर जब ये ताकत रहेगी तो फिर किसी भी शादी में डीजे भी नहीं बजेगा और कोई खुराफात नहीं होंगे। और जो ये मौक़िफ़ है पहले से डीजे और बाजे के ताल्लुक से 1 साल से ज्यादा हो गया, हमारे उलमा, हमारे दानिशवरान, हमारी मस्जिदों के इमाम, हमारे कारी कुरान और तमामी जिम्मेदारान इसके लिए कोशिश और काविश करते रहे। खुदा का फضل है कि 95% इस पर कामयाबी मिली। ये खुदा का फضل है, आप तमामी लोगों का सहयोग है, उलमा की खिदमतें हैं और काविशें हैं। इस अजीम काम के लिए जो हम तमामी उलमाए अहले सुन्नत ने मिल करके बेड़ा उठाया था, आप तमामी लोगों ने उस पर लब्बैक कहा। मैं तमामी लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। तो मौक़िफ़ आज भी है कि किसी भी शादी में इंशाअल्लाह अजीज अभी तक किसी ने अनजाने में या किसी ने अपनी हठधर्मी की बुनियाद पर अगर शादियों में डीजे और बाजे बजाया, उसके बाद भी उलमा पे उन्होंने दबाव बनाया कहीं पे कि बेचारा गरीब मौलवी है, हम इसे निकाह पढ़वा लेंगे। तो ये आपकी हठधर्मी है। कतान इन तमामी चीजों से आप तौबा करें कि खुदा और रसूल की बारगाह में आपको मुंह दिखाना है। अब यह अहद करें कि किसी भी शादी में डीजे और बाजा नहीं बजेगा। हम अहले सुन्नत वल जमात के लोगों का यह मौक़िफ़ है और यह मुस्तफ़ा जान रहमत ने हमें यह तरीका अता फरमाया। ये जरूरी है और हमारे उलमा भी और वो दानिशवरान भी इन तमामी चीजों पर खुद भी पाबंद हो कि अगर हमारे किसी भी इलाके का कोई आलिम रब्बानी अगर निकाह नहीं पढ़ा रहा है डीजे और बाजा की बुनियाद पर, तो फिर किसी दूसरे इलाके से जा करके कोई आलिम, कोई हाफिज, कोई कारी कुरान, कोई मस्जिद का इमाम दूसरे इलाके में जा करके निकाह पढ़ाने से परहेज करे। ये सोचे किस बुनियाद पर जिस इलाके में शादी हो रही है वहां के आलिम रब्बानी ने निकाह नहीं पढ़ाया, हमारी जरूरत क्यों पड़ी। इसलिए जरूरी है कि आप भी इन तमामी चीजों पर खुद को कंट्रोल करें। ये हमारी मिली जिम्मेदारी है। ये अगर एक ने नहीं पढ़ाया, किसी भी हमारे आलिम रब्बानी ने, तो फिर दूसरा ये कहे फलां ने नहीं पढ़ाया होगा। मैं तो किसी मस्जिद और मदरसे का मौलवी और इमाम नहीं हूं।
लेकिन मैं चल करके पढ़ा देता हूं। अगर कोई ऐसा कहता है कि मैं किसी मदरसे में नहीं पढ़ाता, मुझे कौन निकालेगा? मैं किसी मस्जिद का इमाम नहीं हूं, मुझे कौन निकालेगा? तो इमाम नहीं है लेकिन खुदा का बंदा तो है। किसी मदरसे का मुदर्रिस नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत उम्मती तो है। ये गैरतें बेदार होनी चाहिए कि मदरसे का मुदर्रिस बाद में है, खुदा का बंदा पहले है, किसी मस्जिद का इमाम बाद में है, मुस्तफा का उम्मती पहले है। ये होना चाहिए। ये हमारी मिली जिम्मेदारियां हैं। इन चीजों का हम एहसास करें कि कोई भी शख्स कहीं जाकर के निकाह पढ़ाने से परहेज करे तो ये जरूरी है। कुछ बातें हैं जो मैं पेश करता हूं और हमारे तमामी अकाबिर उलमा हैं, ये सब अपने अपने मशवरों से नमाजेंगे। सुन्नतों को आम करें। सुन्नी कहलाते हैं ना, सुन्नतों को आम करें, शादियां आसान करें। ये नारा है आज की इस मीटिंग से। सुन्नतों को आम करें, शादियां आसान करें। ये हम मकसद हमारा, ये पैगाम लेकर के जाएं। नंबर 1, बारात को कम किया जाए। अब लोग कहते कितना कम किया जाए? 300 जाते थे, 400 जाते थे, 500 जाते थे। अब इंशाअल्लाह अज़ीज हर बारात में 50 आदमी होंगे। 50 आदमी इंशाअल्लाह अज़ीज, इंशाअल्लाह 50 आदमी। लोग कहते हैं हमारा बहुत बड़ा खानदान और कबीला है, उन कबीले और खानदान के लोगों को अपने दस्तरखान पे खिलाएं। 50 आदमी होंगे बारात में इंशाअल्लाह। नंबर 2, बफर सिस्टम को बिल्कुल खत्म किया जाए, बिल्कुल खत्म किया जाए। हमारी किसी भी शादी में अब बफर सिस्टम का इंतजाम नहीं होगा। अमीर लोग जो करते थे वो भी खुदा की बारगाह में उन्हें भी जवाब देना है, देना। अल्लाह ने दौलत अता फरमाई है तो मुस्तफा की सुन्नतों का मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि खुदा की रजा के लिए आप काम करें। बफर सिस्टम को बिल्कुल खत्म करें, ये जरूरी है। नंबर 3, लड़के वाले जहेज का मुतालबा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। अगर लड़की वाले अपनी खुशी से जो दे रहे हैं वो भी दिखा करके मत दे, नुमाइश करके मत दे, बल्कि जो वो देते अपनी खुशी से तो चुपके से दे। लड़के वाले जहेज का मुतालबा बिल्कुल ना करें। और नंबर 4, कई जब लड़के वाले मुतालबा करते हैं तो लड़की वाले भी कहते हैं इतना जेवर लेकर के आना। इसलिए लड़की वालों से भी मुतालबा मैं करता हूं कि लड़की वाले भी जेवर का मुतालबा ना करें कि इतना जेवर आप लेकर के आइएगा। न लड़कों की तरफ से जहेज का मुतालबा हो और न लड़की वालों की तरफ से जेवर का मुतालबा, ये जरूरी है। नंबर 5, अभी मेरे पास शादी भी हो रही थी ना, अभी एक कार्ड आया, एक नई खुराफात की शुरुआत हो गई है। अभी तक लिखा जाता था शादियों में बारात जाएगी फलां तारीख को, वलीमा होगा फलां तारीख को। अभी वो कार्ड में जेब में रखना भूल गया, नहीं तो मैं आपको दिखाता। उसमें लिखा था फलां तारीख को हल्दी भी है, हल्दी भी फलां तारीख को। एक नई इजाद हो गई है, इसे भी खत्म करें बिल्कुल कतई तरीके से। कतई ये नहीं होना चाहिए कि ये हल्दी की रस्म जो है ये भी बिल्कुल खत्म होना चाहिए। नंबर 6, शादियों में जो बरछकाई की रस्म, बरछकाई की,
ये कतान खत्म होना चाहिए। जितने पैसे में एक गरीब की अच्छी शादी हो जाती है, उतने पैसे में अब सोचिए सिर्फ बरछकाई होती है। 1 लाख रुपए बरछकाई, पूरे घर के लोगों का अलग से कपड़ा, फिर हर आने वाले के लिफाफे में भी 500 रुपए का नजराना। ये तमाम ही चीजें बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। शादियों में जहेज का मुतालबा तो ये भी गलत है, और उससे पहले गलत ये है जो हमारे यहाँ बरछकाई की रस्म है, रस्म बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। बरछकाई की रस्म कतान ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि शादियों में बरछकाई की जो रस्म होती है, और देखने के लिए वही जाए जो जिम्मेदार हो, माँ है, बहन है, वो देखने के लिए जाए। और देखने के लिए जो शादियों में हमारे यहाँ सिस्टम है ना, हम ये कहते हैं जब दामाद सऊदी अरबिया से आएगा वो देख लेगा तो शादी पक्की होगी। खुदा की साथ की कसम, ये देखना भी बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है। वो बेटी तुम्हारे बेटे के साथ जा रही है रिश्ते में होकर के, तुम्हारे दामाद से कोई रिश्ता उसका नहीं है। इसलिए जो रस्म हमने बना ली है ये बिल्कुल गलत है, गलत। बेटी जाएगी आपके घर में, दामाद देखेगा तब आप फैसला करेंगे, फिर आप किस काम के? फिर आपकी गैरत कहां चली गई? गैरतें दफन हो गई क्या? कि जब दामाद फैसला करेगा तब आप बेटे की शादी करेंगे। आप बाप हैं, माँ उसकी घर में है, फैसला बाप करेगा, फैसला माँ करेगी। हमारे घर का फैसला मेरा दामाद नहीं करेगा, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमारे घर के फैसले या हमारे घरों में आने वाले दामाद करेंगे क्या? फिर हमारी हैसियत घर में क्या चौकीदार की है क्या? बिल्कुल गलत है। और नंबर 7, औरतों को बारात में ले जाना बिल्कुल बंद करें, बिल्कुल बंद करें, बिल्कुल बंद कीजिए। औरतों को जो बारात में ले जाने का एक रिवाज, एक चलन जो हो गया है, बिल्कुल आप इसे बंद करें। नंबर 8, बारात वालों की तरफ से खाने की फरमाइश नहीं की जाएगी। लोग ये कहते हैं ना, ये खाने में इंतजाम करना, ये इंतजाम करना। हमारी बारात जो आएगी उनका विशेष इंतजाम करना, खुसूसी इंतजाम करना। ये आज की तारीख से इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई भी बेटा वाला ये नहीं कहेगा कि हमारी जो बारात आएगी उसके लिए खुसूसी इंतजाम करना। और ये तमामी अकाबिरीन उलमाए अहले सुन्नत का ये मुत्तफ़क़ फैसला है कि एक खाना होगा, एक खाना। बारात के लिए भी वही, घरात के लिए भी वही। हाँ, बारातियों के लिए आप नाश्ते का इंतजाम जो करते हैं वो है, वो आपने कर दिया। बारातियों के लिए आ रहे हैं ज़ियाफत में, लेकिन इतना महंगा वो इंतजाम भी ना हो कि वो जो इंतजाम है पता चले कि खाने से ज्यादा महंगा हो। ऐसा इंतजाम भी कतान नहीं होना चाहिए। ऐसा कतान नहीं होना चाहिए कि नाश्ते का इंतजाम इतना अहम हो जाए कि पता चले कि खाने से ज्यादा हो जाए, ये जरूरी है। और उसके बाद बारात के बाद लड़की वाले भी फिर ताव में कम नहीं रहते। वो तो कहते हैं कि हम फिर जो है अगर 200 बारात आई है तो 100 आदमी चौथी लेकर के आएंगे। ये भी सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब जो भी शादियां होंगी उसमें बारात तो 50 होगी, लेकिन चौथी भी 11 आदमी होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। कि हम ये कहें कि वो 200 आए थे तो हम भी 100 लेकर के जाएंगे, कतान ऐसा नहीं है। इसलिए अब चौथी में 11 आदमी से ज्यादा नहीं होंगे। ये हमारी और आपकी सबकी ये मिली जिम्मेदारी। उसके बाद नंबर
10 पे डीजे और बाजे के ताल्लुक से मैंने जिक्र पहले कर दिया। 12वें नंबर पे ये कि शादियों में जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते उन पैसों को बचा करके, इससे पहले भी मैंने जिक्र किया, अगर 10 लाख रुपए आप बेटे की शादी पे खर्च करते, आप 1 लाख में शादी कीजिए, 9 लाख की लाइफ पे लगाइए, उसे डॉक्टर बनाइए, उसे इंजीनियर बनाइए, उसे अच्छा वकील बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, उसके लिए बेहतर मकान बनाइए। उस शादियों में खर्च ना करें, उन पैसों को बचा करके उसके कारोबार में लगाएं, उसके लिए मकान में लगाएं और उसके लिए तालीम एजुकेशन में लगाएं। ये हमारी और आपकी मिल्ली जिम्मेदारी है। ये तहरीक बेदारी के ताल्लुक से ये अजीम प्रोग्राम मुनाकिद है जामिया राबिया बसरिया लिल बनात में, जिसमें तमामी हमारे अहबाब अहले सुन्नत सारे के सारे लोग शरीक हैं। अब तमामी लोगों की ये जिम्मेदारी है इस आवाज में अपनी आवाज मिला करके इस पे अमल करने की कोशिश करें।